सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने दिया जा रहा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह वीडियो आपकी नजरों के सामने से कई बार गुजर चुका होगा। आपको पता होगा कि एबीपी न्यूज के संवाददाता रक्षित सिंह ने मेरठ की भरी किसान महापंचायत में अपना इस्तीफा चैनल के संपादकों और मालिकों के मुंह पर देवारा। बाद में उसने लिखा कि चैनल ने किसानों की पंचायत से पहले ही दबाव बना दिया था कि इसे फ्लॉप साबित करो, लेकिन मैंने अपनी जमीर की सुनी, संविधान को चुना। रक्षित सिंह कौन है, कहां से आया था, पत्रकारिता को उसने क्यों चुना था, उसके सपने क्या थे, क्या हासिल करना चाहता था और वो क्या होकर रह गया था, ये सारे सवाल आपके भी दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे होंगे। 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने जो हासिल किया था उसे उसने एक पल में इसलिए ठोकर मार दी कि एबीपी न्यूज की तनख्वाह, हनक और सुविधाओं के बावजूद वो अपने आप को हर पल में बेईमान महसूस करने लगा था। समाज के प्रति बेईमान, सत्य के प्रति बेईमान, सरोकारों के प्रति बेईमान। उसे सिखाया जा रहा था कि यह बेईमानी नहीं, राष्ट्रवाद है, देश की सेवा है। उसे सिखाया जा रहा था कि सरकार को बचाने के लिए समाज को दांव पर लगा दो। उसे सिखाया जा रहा था कि देश के मठाधीशों से सवाल मत पूछो, ताकतवरों से सवाल मत पूछो, नई पत्रकारिता की रवायतों पर चलो, गरीबों को कटघरे में खड़ा करो, किसानों को कटघरे में खड़ा करो, विपक्ष पर सवालों की बौछार कर दो। उसे सिखाया जा रहा था कि तुम्हारा काम हाकिमों के इशारे पर नाचना है, उनकी करतूतों को दांत निपोरते हुए कमाल बताना है। तुम्हारी कलम की स्याही से जब भी निकले सम्राट का जयगान निकले। उसे सिखाया जा रहा था कि सरकार की आलोचना दरअसल एक पाप है जो किसी पत्रकार को हरगिज नहीं करनी चाहिए। एबीपी न्यूज ही नहीं, तमाम चैनलों के पत्रकार समय के साथ इस कला में पारंगत हो चुके हैं। एंकर पूरी बेहयाई और ढिठाई के साथ किसानों की, विपक्ष की, नौजवानों की, बुद्धिजीवियों की, छात्रों की, बेरोजगारों की धज्जियां उड़ाते हैं और मंत्री प्रधानमंत्री के सामने जाते ही बकरी की तरह मिमियाने लगते हैं। उसी एबीपी में अंध और गंध राष्ट्रवाद की तमाम लियाकतें चल रही हैं, दंगा परस्त विचारों के साथ रुमानियतें चल रही हैं। सर जी, आपकी एनर्जी कमाल है, कोई टॉनिक लेते हैं क्या? ऐसे टॉनिक और चूरन एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर आज तक से लेकर जी न्यूज, इंडिया टीवी और न्यूज 24 तक भरे पड़े हैं। किसानों और नौजवानों के नाम पर ही उन्हें उबकाई आने लगती है, छींक आने लगती है। सत्ता की ये कठपुतलियां पत्रकारिता छोड़ दीजिए, इंसानियत के उसूलों को भी नहीं समझती, क्योंकि करोड़ों के खेल में लाख टकों की नौकरियां पिछले कुछ वर्षों में नैतिकताओं को कच्चा चबा चुकी हैं। रक्षित सिंह बिजनौर के एक बहुत छोटे से गांव का रहने वाला है। जिस समाज से, जिन परिस्थितियों से निकलकर, जिन मुश्किलों से निकलकर 12,07,000 रुपए सालाना पगार पर वो पहुंचा था, वहां वो चाहता तो आराम से अपनी मजबूरियों की चटाई पर कमाई की रजाई ओढ़कर सो जाता। सैकड़ों लोग यही कर रहे हैं। 4 बरस के बच्चे का पिता रक्षित सिंह उस उदंडता को रोज पत्रकारिता का धर्म मानकर घर से निकलता था और हर शाम अपने आप को कोसते हुए वापस लौटता था। उसे भी घर चलाना है, उसे भी बच्चा पालना है, उसे भी अपनी बुजुर्ग मां का ख्याल रखना है, उसके पिता नहीं है। वो महीनों यही सोच सोचकर एबीपी न्यूज की माइक आईडी लेकर घर से निकलता था और उदास मन से वापस घर चला आता। लेकिन 27 फरवरी 2021 दिन शनिवार को मेरठ की भैंसा पंचायत को कवर करने के लिए निकलते हुए उसने एबीपी न्यूज की माइक आईडी के साथ अपनी डिग्रियां भी रखी, उसकी फोटोकॉपी भी रखी, अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी रखा जिसके ऊपर छपा हुआ था एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकिन इतने दिनों में उसकी समझ में आया कि एबीपी न्यूज आपको रखे पीछे। उस रोज रक्षित सिंह ने एबीपी के फर्जी नारे के आगे अपने दिल को रख दिया और भरी पंचायत में कर दिया ऐलान किया, बस और नहीं बनना बेईमान, छोड़ता हूं एबीपी न्यूज का गंदा काम। रक्षित सिंह का इस्तीफा
टीवी चैनलों की पूरी प्रक्रिया पर, उसके संपादकों के वैचारिक दिवालियेपन पर और उसके मालिकों की राष्ट्रवादी लंपटपन पर करारा तमाचा है। रक्षित सिंह के इस्तीफे का कारण कोई सीक्रेट दस्तावेज नहीं है दोस्तों। उसने ऐसी कोई नई बात नहीं की है जिसे लोग जानते ना हो, समझते ना हो। चैनलों में काम करने वाले हमारे सैकड़ों साथियों के हाथों घर और गाड़ी की ईएमआई, बच्चों की फीस और पिज्जा बर्गर की जरूरत पत्रकारिता का कत्ल करा रही है। टीवी के न्यूज रूम में प्रचंड मूर्खों, जाहिलों और संवेदनहीन लोगों की सत्ता चलती है, उनका बोलबाला है। उन्हें लोकतंत्र, समानता, मनुष्यता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों से नफरत है। वो ये खोजने में सिद्धहस्त हैं कि पाकिस्तान में प्याज कैसे बिक रहा है। उन्हें अपने मोहल्ले में प्याज के भाव से कोई लेना देना नहीं। वो अफगानिस्तान में महिलाओं के शोषण पर पूरा पुराण छाप सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर ट्रैक्टर चढ़ा देने, खेतों में बलात्कार और थानों में अत्याचार पर लिखने में वो थूक गटकने लगते हैं। टीआरपी की एक्सेल शीट को घोंट जाने वाले संपादकों और एंकरों से पूछ दीजिए कि बेरोजगारी की दर कैसे तय होती है, जीडीपी कैसे तय होती है, मुद्रास्फीति कैसे तय होती है, तो आए बाएं शाएं करने लगेंगे। दरअसल टीवी चैनलों के मालिकों और संपादकों ने यह बात साबित कर दी है कि पढ़ा लिखा होना, इतिहास और समाज के बारे में जानकारी होना, संवेदनशील होना, किसी से धार्मिक या जातीय आधार पर नफरत न करना, लोकतंत्र की बुनियादों में आस्था होना न केवल बुरी बात है बल्कि टीवी के संपादकीय ढांचे में आपराधिक भी है। सच यह है कि आज का मीडिया, खासकर टीवी चैनल, इस दौर के सबसे बड़े खलनायक की तरह हो चुके हैं। मीडिया के संस्थान पिछले कुछ वर्षों में संगठित नैतिक अपराध के 5 सितारा अड्डों में तब्दील हो चुके हैं। अब सत्ता और मीडिया मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिभावक संस्थाओं को भ्रष्ट और नष्ट कर रहे हैं। अगर इसको और विस्तार से देखें तो आज का मीडिया सुपारी किलर की तरह बर्ताव कर रहा है, और जब कोई उसकी हत्यारी सोच का साझीदार बनने से इनकार कर देता है तो या तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और नहीं तो नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है। रक्षित सिंह ने जो किया है वो आज से ठीक 5 साल पहले जी न्यूज के पत्रकार विश्वदीपक ने सुधीर चौधरी के आपराधिक पत्रकारीय आचरण के विरोध में दिए गए इस्तीफे का ही विस्तार है। फरवरी 2016 में विश्वदीपक ने लिखा था, मैं पत्रकार होने के साथ साथ उसी देश का नागरिक भी हूं जिसके नाम अंध राष्ट्रवाद का जहर फैलाया जा रहा है और इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। मेरा नागरिक दायित्व और पेशेवर जिम्मेदारी कहती है कि मैं इस जहर को फैलने से रोकूं। हमें गहराई से संदेह होने लगा है कि हम पत्रकार हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सरकार के प्रवक्ता हैं या सुपारी किलर हैं। विश्वदीपक हो या रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज हो या जी न्यूज, आज तक या रिपब्लिक, सच यही है कि हर टीवी चैनल एक ऐसी चक्की में तब्दील हो चुका है जिसमें लोकतंत्र और मनुष्यता को बेरहमी से बुरादे में बदला जा रहा है। जो अफसोसनाक और खतरनाक है वो ये कि टीवी के पत्रकारों ने बहुत आराम से उस चक्की का पत्थर होना स्वीकार कर लिया है। जिस दिन उनमें से 5-10% लोग भी हिम्मत करके कहना शुरू कर दें कि हुजूर मेरी आंखें अभी सलामत हैं और उसमें मोदी के नाम का मोतियाबिंद अभी नहीं उतरा है, तब भी बहुत कुछ बदल सकता है। आखिर बच्चे तो उनके भी पूछेंगे ही कि जब किसानों को खालिस्तानी और देशद्रोही बताया जा रहा था तो आप इस तरफ थे या उस तरफ। फिलहाल रक्षित सिंह को उनकी हिम्मत पर बधाई और एबीपी न्यूज की टॉनिक पत्रकारिता के लिए गेट वेल सून की दुआएं। एबीपी न्यूज मतलब सच को रखे पीछे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है आर्टिकल 19 इंडिया, उसको भी जरूर लाइक और फॉलो कर दीजिए। हमारे वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, पेज पर जाकर भी लाइक कर लीजिए। नमस्कार।